नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली एमसीडी का नया मेयर मिल जाएगा ऐसी लोगों को उम्मीद थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसा पहले 6 जनवरी को हुआ कि जब चुनाव के लिए नॉमिनेट किए गए एलजी साहब के द्वारा जो एल्डरमैन हैं उनको शपथ दिलाई जा रही थी, तो आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों ने हल्ला शुरू कर दिया। और यह हल्ला हंगामा इस कदर हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षदों को चोट तक आई। इसको लेकर जो बैठक थी वो टल गई और फिर ये बैठक दोबारा तय हुई और दोबारा इसमें 24 जनवरी डेट लगी कि भाई दोबारा से बैठेंगे। लेकिन हुआ फिर दोबारा वही कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के जो निगम पार्षद हैं वो नारा लगा रहे थे और उधर दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जो निगम पार्षद हैं वो इस बात को लेकर हल्ला कर रहे थे कि सदन के अंदर सुरक्षा बलों को हथियारों के साथ अलाउ क्यों किया गया। अब इस क्यों का उत्तर तो सब जानते हैं। पिछली बार सबने देखा कि किस तरह से माइक तोड़ दिए गए, कुर्सियां फेंकी गई और भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद जो कि महिला भी थी उनके ऊपर भी हमले हुए। और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षदों ने बाकायदा दिल्ली के एलजी को इसके लिए प्रार्थना पत्र दिया था और यह कहा था कि भाई जिस तरह के हमले हुए हैं इसको देखते हुए हमारी सुरक्षा की जाए। यह भी देखा कि मीडिया की मौजूदगी में जो दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं मनोज तिवारी, उनके खिलाफ आम आदमी पार्टी के लोग नारेबाजी कर रहे थे और चोर चोर बोल रहे थे, जिससे लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो निगम पार्षद हैं उनका गुस्से में आना लाजमी था। अब इस तरह का हल्ला हंगामा कर रहे हैं जबकि आम आदमी पार्टी यह कह रही है कि हमारे पास तो 150 वोट हैं। भाई आपके पास अगर 150 वोट हैं, फिर एल्डरमैन अगर शपथ ले भी लेंगे और उसके बावजूद भी आपके पास वोट ज्यादा है तो शांति से वोट पड़ने देते। लेकिन ऐसा होने नहीं दिया। क्यों नहीं होने दिया, इसको लेकर दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है उसके नेताओं की अगर माने, वो चुनाव के पहले ही इस बात का दावा कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी के कई निगम पार्षद बीजेपी के पक्ष में वोट करने वाले हैं और क्रॉस वोटिंग होगी। इसकी पहले से तैयारी कर ली गई। जहां स्थायी समिति के जो सदस्य हैं 6, उसमें भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही थी कि हमारे 3 तो पक्का हैं जो हमारे पास खुद का वोट है, लेकिन चौथे सदस्य के लिए भी हमारी कोशिश है और उस कोशिश में आम आदमी पार्टी के जो निगम पार्षद हैं वो वोट करेंगे। यानी 4 जो सदस्य हैं उसके चुनने का वो दावा कर रहे थे। अब इसी से ये बौखलाहट कही जाए कि आम आदमी पार्टी को ये लगने लगा कि जब उनके निगम पार्षदों के क्रॉस वोटिंग करने की खबरें आ रही हैं तो शायद उनको लगा होगा कि इसमें जो है आप हल्ला गुल्ला करके इसको टाल दो। उनको उम्मीद ये थी कि इस हल्ले गुल्ले में भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद बाहर चले जाएं, फिर वो वोट करा दें। उसके लिए वो हल्ले के बाद भी बैठे रहे। इस सारी रणनीति में कुल मिलाकर जो मैं आपको बताऊं, ये नुकसान आम आदमी पार्टी का हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का जो अभी ये चुनाव नहीं हुआ है, अब ये अप्रैल में होगा। जो मेयर चुना जाना था वो तो 31 मार्च के लिए था, क्योंकि कार्यकाल फिर अप्रैल से दोबारा शुरू होता। और इसमें आपको बता दें जो यहां दिल्ली एमसीडी है इसके लिए 5 साल का कार्यकाल है। जो मेयर हैं वो 5 साल के लिए एक एक करके बनेंगे और उसमें यह तय है कि पहला और चौथा जो साल होगा उसमें एक महिला पार्षद मेयर बनेगी, दूसरा और 5वां जो होगा उसमें जनरल कैटेगरी से कोई मेयर बनेगा और तीसरा जो साल होगा उसमें अनुसूचित जाति का कोई भी मेयर बनेगा। अब इस हिसाब से पहला और चौथा महिला को बनना था, अब इसलिए ये टल गया है। अब ये अप्रैल में होगा, यानी फिर से दोबारा ये अब जब चुनाव होगा तो पहला साल उसका गिना जाएगा और इसमें जो है वो 1 साल के लिए अब इसमें रहने वाले हैं। अब आपको यह बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रेखा गुप्ता और कमल बागड़ी डिप्टी मेयर के लिए, दूसरी तरफ आपने देखा कि जो शैली ओबेरॉय आम आदमी पार्टी की तरफ से मेयर के लिए और आले मोहम्मद डिप्टी मेयर के लिए खड़े हुए थे। तो कुल मिलाकर के इन सबको तो झटका लगा कि भाई सोच रहे थे कि हम मेयर बन जाएंगे। निगम पार्षदों को लग रहा था कि हमारी शपथ हो जाएगी तो उसके बाद काम शुरू कर देंगे। वो काम तो हो गया है कि उनकी शपथ हो गई सबकी। इस शपथ होने के बाद कम से कम उनको जो सुविधाएं मिलनी है, जो उनको काम करना है, वो काम कर पाएंगे।
तो निगम पार्षदों को जो एक चिंता थी कि भैया उन्होंने इलेक्शन जीत लिया और उसके बाद उनको अधिकार मिला नहीं है, पावर उनके पास है नहीं, उनका कहना कोई मानता नहीं है, और वो तब तक नहीं होगा जब तक वो शपथ ना ले लें। तो वो शपथ हो गई है। तो अब सवाल ये है कि अप्रैल में जब कभी ये अब दोबारा से मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव होगा और जो स्टैंडिंग कमेटी है उसका जब चुनाव होगा, तब तक ये निगम पार्षद किसके नेतृत्व में ये काम करेंगे, जब मेयर तो है नहीं। तो आपको बता दूं, ये रूल है कि जब तक मेयर का चुनाव नहीं हो जाता तब तक जो पीठासीन अधिकारी तय किए गए हैं एलजी साहब की तरफ से, वो इनको निर्देशित करेंगे। यानी दिल्ली का मेयर, अगर मैं कहूं सीधी सीधी भाषा में, 3 महीने के लिए बीजेपी का है इनडायरेक्टली, और वो है पीठासीन अधिकारी जो बनाए गए थे, और वो है सत्या शर्मा। तो सत्या शर्मा इसको देखेंगी, और सत्या शर्मा इसके लिए पीठासीन अधिकारी एलजी साहब ने बताए थे। तो आम आदमी पार्टी इसको लेकर ऑब्जेक्शन कर रही थी। हल्ला हंगामा करने से आम आदमी पार्टी का ही नुकसान हुआ है, क्योंकि एक तरह से कहें कि भैया चाहे अप्रैल तक ही सही, बीजेपी का मेयर तो बन गया। अब बीजेपी कमांड करेगी, इसके बाद जब कब चुनाव होगा उसके बाद देखते हैं क्या होगा। और अगर इसी तरह हंगामा हल्ला हुआ तो एक फॉर्मूला कई बार यूज किया गया है, और वो हो सकता है दिल्ली में भी इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा, अब जैसा कि हंगामा हमने देखा है, क्योंकि मानने को तैयार नहीं है। और वो केवल झगड़ा इस बात पे कर रहे थे, जो हंगामा कर रहे थे आप पार्टी के निगम पार्षद, कि साहब ये जो नॉमिनेट किए हुए सदस्य हैं इनको शपथ क्यों दिलाई जा रही है। अरे भाई, इनको शपथ हो भी जाएगी, वो 10 की संख्या है, वो 10 अगर बीजेपी में जुड़ भी जाएंगे तो बीजेपी में अगर आप जोड़ भी दें तो बीजेपी के पास 104 है, 104 में 10 और जोड़ दो, विधायक जोड़ दो एक, और उसके अलावा जो है सांसद जोड़ दो उनके साथ, तो भी वो संख्या नहीं बैठती, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास 134 निगम पार्षद हैं, 13 एमएलए हैं और 3 सांसद हैं। तो ये संख्या 150 बैठ रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी की बौखलाहट, घबराहट, डर दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनको ये मैसेज चला गया, और खबरों में काफी दिनों से चल रहा था। भाजपा के नेता कई बार ये दावा कर रहे थे कि भाई आम आदमी पार्टी के कई निगम पार्षद हमारे टच में हैं और क्रॉस वोटिंग होगी। तो इनको ये लग गया कि भाई हमारा तो मेयर बनेगा नहीं, तो हल्ला ही कर दो। अब हल्ला करने से, अब वो हालांकि ये कह रहे हैं कि साहब ये बीजेपी वालों ने साजिशन कैंसिल कराया है और आज ही चुनाव होना चाहिए, और वो धरने पे बैठ गए। लेकिन राजनीति किसको कहते हैं? अरविंद केजरीवाल जी को लगता है कि राजनीति उन्हीं को आती है, कुछ भी बोल देंगे, कभी भी कुछ भी कर देंगे, झूठ बोल देंगे, आरोप लगा देंगे और फिर भाग जाएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, अब सारे हथकंडे ये जान गई है, और वो हथकंडों का इस्तेमाल करते हुए ही आप देखें कि किस चालाकी से, या यूं कहें आम आदमी पार्टी के हल्ले गुल्ले का ये फायदा बीजेपी को मिल गया है। अब बीजेपी का जो पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा है, वो एक तरह से उनके पास पावर मेयर की है, और इस मेयर की पावर के साथ साथ अब निगम पार्षद जितने भी हैं उनके जो नेतृत्व में काम करेंगे। और उसके बाद अभी भी ये उम्मीद कही जा रही थी, बीजेपी के लोग तो दावा कर रहे थे पिछले काफी दिनों से कि भाई निगम पार्षद जो आम आदमी पार्टी के हैं वो हमारे फेवर में वोट कर रहे हैं, और इसका कारण ये बताया कि एक तो जो है दल बदल कानून लागू नहीं होता, दूसरा उन्होंने कारण बताया कि भाजपा के साथ वो आना चाहते हैं। कई लोग ऐसे थे जो चुनाव के पहले उनको बीजेपी से टिकट नहीं मिला, बीजेपी के टच में नहीं थे, अब उनको लग गया जो चीजें पिछले दिनों चली हैं, आम आदमी पार्टी जो एक्सपोज हुई है दिल्ली में, जिस तरह से आम आदमी पार्टी की किरकिरी हुई है, उसको लेकर निगम पार्षदों की कईयों की ये राय थी कि भाजपा के साथ जाने में फायदा रहेगा। और आरोप ये भी लगे थे आम आदमी पार्टी पे कि निगम पार्षदों को जो टिकट मिला वो 50 लाख से 1 करोड़ रुपया देने के बाद मिला। हालांकि ये आरोप हैं, इसका कोई सबूत तो भाजपा नहीं दे पाई, लेकिन ये चीजें बीच में आई थी। यदि ऐसा है कि एक निगम पार्षद ने 50 लाख से 1 करोड़ रुपए देकर कोई टिकट लिया है, तो आप सोचिए कि वो राजनीति में आएगा, निगम पार्षद बनकर जब काम करेगा तो वो क्या काम करेगा? वो भ्रष्टाचार करेगा, वो ठेकेदारों से वसूली करेगा, वो दुकानदारों से और तय बाजारी वालों से पैसे वसूल करेगा, यानी एक तरह से भ्रष्टाचार होगा। तो
इन सब आरोपों की भी जांच होनी चाहिए थी, लेकिन इस सब बीच में ये सब मिट गया और अब चीज रह गई है आगे तो बस ये चुनाव, और चुनाव अब अप्रैल में होगा और अप्रैल तक बीजेपी के ही जो एक तरह से कहिए कि अब नेतृत्व में ये एमसीडी काम करेगी। कुल मिलाकर के अभी तस्वीर साफ नहीं है, बीजेपी अपना दावा कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी के पास तो 150 साफ साफ दिख ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अब जो चीजें साफ हो रही हैं, इतना तो तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली एमसीडी को आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। अप्रैल में भी अब जो उम्मीद की जा रही है, जो भाजपा के लोग दावा कर रहे हैं, अब दिखाई दे रहा है कि अप्रैल में भी जब चुनाव होगा, मेयर और डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी, इस पर भी बीजेपी का ही कब्जा होगा। वंदे मातरम।